सो हे एवरीवन, आज की वीडियो के अंदर बात करने वाली कि कैसे आप सीबीआई बैंक दुबई में अपना एक सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करेंगे। इसके बारे में कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ। इस अकाउंट को यदि आप ओपन करते हो तो यहाँ पे क्या क्या फीस एंड चार्ज लगने वाले हैं, कितने रुपए से यहाँ पे आपका अकाउंट है वो ओपन हो जाता है, अकाउंट ओपन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और किस तरीके से आप घर बैठे इस अकाउंट को ओपन करेंगे, सभी जानकारी आपको डिटेल में बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करें तो मेक श्योर चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। यदि आपको इस अकाउंट को ओपन करने में किसी भी तरह की कोई भी समस्या आती है या फिर कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। सीबीआई बैंक में अपना ऑनलाइन खाता खोलने के लिए सबसे पहले आप गूगल पे जस्ट यहाँ पे सर्च करेंगे कोमेरिकल बैंक इंटरनेशनल और जस्ट आपको यहाँ पे आपको सर्च कर देना है। जैसे आप इतना सर्च करेंगे अब यहाँ पे आपको सीबीआई बैंक दुबई की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जिस वेबसाइट को ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप 3 डॉट मेन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, पर्सनल सेक्शन पर आपको क्लिक कर लेना है, प्रोडक्ट एंड सर्विस सेक्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। नीचे की तरफ आपको सेविंग्स करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो जस्ट आपको सेविंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे सेविंग अकाउंट देखने को मिल जाएंगे जिन्हें आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ओपन कर सकते हैं। बाकी अभी बात करने वाले हैं सेविंग अकाउंट के बारे में, तो यहाँ पे आपको एक अलग से सेक्शन देखने को मिल जाएगा सेविंग अकाउंट का, जिसमें बताएगी कि आपको यहाँ पे अट्रैक्टिव फिक्स डिपॉजिट रेट, मिनिमम डिपॉजिट ऑफ दिरम 3000, इजी एसेस एनीथिंग एनीवेयर अवेलेबल इन मेजर करेंसी। यानी कि यहाँ पे बताइए कि आपका जो अकाउंट है 3000 दिरम, यदि आपकी सैलरी हो जाती है या फिर जो भी आप काम करते हैं और 3000 सैलरी वगैरह हो जाती है तो ऐसे में आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं और कभी भी किसी भी समय इस अकाउंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। और कई सारी करेंसी की फैसिलिटी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जिसकी सहायता से आप इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया और भी कई सारी कंट्रीज़ में आप पैसे भेजने के लिए इस बैंक खाते का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे खाते के बारे में आप पता करने के लिए फाइंड आउट मोर पर क्लिक करेंगे। बाकी अभी खाते को खोलने का प्रोसेस लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इस अकाउंट में मिलने वाले फैसिलिटीज़ के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे यदि आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको एक इंटरनेशनल डेबिट कार्ड की सुविधा देखने को मिल जाएगी, जो कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। इसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं देना होता और यहाँ पे 0.15% के हिसाब से आपको सेमी एनुअली यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाएगी, यानी कि 6 महीने में आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी। इंटरनेशनल डेबिट कार्ड यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगा। कई सारी करेंसी में आप यहाँ पे आप पैसे भेज सकते हैं, जैसे कि दिरम होगा, यूएसडी होगा, यूरो होगा, जीपी बीपी हो गया। तो इन सभी में आप पैसे भेजने के लिए इस अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्री मंथली अकाउंट स्टेटमेंट की फैसिलिटी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यदि आप अकाउंट का स्टेटमेंट लेना चाहते तो ऐसे में आपको यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। मिनिमम बैलेंस यहाँ पे बताइए कि खाता खोलने के लिए आपको 3000 दिरम आपकी सैलरी का होना जरूरी है, जिसको आपको यहाँ पे मेंटेन करके रखना पड़ेगा। इंजॉय अट्रैक्टिव रेमिटेंस रेट्स, यानी कि यहाँ पे यदि आप लोन वगैरह लेंगे तब भी आपको यहाँ पे काफ़ी फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाएगी। मैनेज यूर मंथली इजीली ऑनलाइन बाय फ़ोन, आप इसकी मोबाइल एप्लीकेशन की सहायता से आप इस अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं और यह उस एप्लीकेशन की सहायता से आप पैसे भेजने, रिचार्ज करने, बिल पेमेंट करने जैसे कामों को भी यहाँ से आप कर पाएंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस अकाउंट में क्या क्या फीस एंड चार्जेस लगने वाले हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड का क्या चार्ज होगा, आपका जो चेकबुक आ गया उसका क्या चार्ज होगा, यदि आप बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाते तो ऐसे में क्या चार्ज होने वाले हैं, तो वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। गाइस यहाँ पे बताइए अकाउंट ओपनिंग फीस, यदि आप इस बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो ऐसे में आपको कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं देना होता। और यहाँ पे मिनिमम बैलेंस यहाँ पे आपको 3000 दिरम है। बीच और मिनिमम बैलेंस मंथली 25 दिरम यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यदि आप बैलेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो 25 दिरम के हिसाब से आपको यहाँ पे फीस देनी होगी। रिलेशनशिप फीस यहाँ पे आपको किसी भी तरह की कोई नहीं देनी होती। और नो रिसिप्ट ऑफ सैलरी, यदि आपकी सैलरी वगैरह आती है तो ऐसे में भी आपको यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं देना होता। यूटिलिटी बिल पेमेंट, इंटरनेट एंड ATM फ़ी, यदि आप यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हैं या फिर ATM से पैसे वैसे निकालते हैं तो ऐसे में आपको 10 काउंटर पेमेंट देखने को मिल जाएगी 10 दिरहम की। अकाउंट क्लोजर फीस यहाँ पे देखने को मिल जाती है। यदि आप 1 साल के अंतर्गत इस अकाउंट को ओपन करते हैं तो आपको 100 दिरहम यहाँ पे आपको चार्ज देना पड़ेगा। इसके साथ ही स्टेम इंट्रोडक्शन सेटअप है वो 50 दिरहम है। और इसके अलावा पेनल्टी फीस ऑफ इनफिनिश्ड बैलेंस ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, यदि आप इस अकाउंट में बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते या कुछ भी नहीं कर पाते तो ऐसे में आपको 25 दिरहम की यहाँ पे पेमेंट देनी होगी। अकाउंट लेटर फीस यहाँ पे 50 दिरहम है और नो लाइबिलिटी सर्टिफिकेट फीस यहाँ पे आपको 100 दिरहम है। रिलीज लेटर है वो आपके 50 दिरहम है।
और इसके साथ ही यहाँ पे चेकबुक के बारे में भी बताया गया है। यदि आप यहाँ पे चेकबुक लेते हैं तो यहाँ पे बताएगी 25 पेज की जो चेकबुक मिलेगी स्टार्टिंग में जब आप अकाउंट का ओपन करेंगे और आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो जो 25 पेज की चेकबुक मिलेगी उसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। यदि आप 25 पेज से अलग चेकबुक लेंगे तो ऐसे में आपको 25 दिरहम के हिसाब से पर चेक के हिसाब से यहाँ पे आपको चार्ज देना होगा। इशूज ऑफ बैंक चेक, यदि आप बैंक चेक इशू करते तो यहाँ पे 30 दिरहम के हिसाब से यहाँ पे चार्ज देखने को मिल जाएगा। अब डेबिट कार्ड के चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आप डेबिट कार्ड लेते हैं तो ऐसे में आपको यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं देना होता। इशूसिंग सप्लीमेंट एटीएम कार्ड यहाँ पे 25 दिरहम है और रिप्लेसिंग सीक्रेट पिन यहाँ पे 25 दिरहम है। रिप्लेसिंग लॉस्ट और स्टोलन कार्ड 25 दिरहम है। ऑन एटीएम फीस यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं देना होता। बाकी इस अकाउंट में जो भी चार्ज लगने वाले हैं उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पीडीएफ का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप इजीली इसके बारे में पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे बात कर लेते हैं अब अकाउंट को ओपन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, यानी कि इस अकाउंट में आपको यदि इस अकाउंट को ओपन करेंगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देने होंगे बैंक को, तो वो पता कर लेते हैं। सबसे पहले बोला गया है यहाँ पे आपको यूर ओरिजिनल पासपोर्ट विद एट लीस्ट 1 मंथ लेफ्ट बिफोर एक्सपायरी, आपको यहाँ पे पासपोर्ट देना होगा। यदि आपका एक्सपायरी होने वाला है तो कम से कम 1 महीना पहले आपका अकाउंट पासपोर्ट होना चाहिए। ए वैलिड वीज़ा फॉर एक्सपैट्रियज, यानी कि आपका एक वैलिड वीज़ा भी होना चाहिए, यानी इसके साथ ही एमिरेट्स आईडी आपके पास में होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ एड्रेस सच एज बैंक स्टेटमेंट, यूटिलिटी बिल, लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ट्रांसपेरेंस एग्रीमेंट। इसके लिए आप एड्रेस प्रूफ के लिए आप यूटिलिटी बिल का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा आप बैंक स्टेटमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन ए रेफरेंस लेटर फ्रॉम योर करंट बैंक, यहाँ पे बताइए कि अगर आप भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गई या फिर अदर कंट्रीज़ में रहते हैं तो ऐसे में आपको रेफरेंस लेटर यहाँ पे आपको देना होगा बैंक को। और मिनिमम डिपॉजिट टू ओपन द अकाउंट 3000 दिरहम यहाँ पे रखना होगा, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको यूएई में आपको इसके बेनिफिट्स देखने को मिल जाएगा। अगर आप दुबई से बाहर रहते तो यहाँ पे आपको कॉल बैक की सुविधा भी देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों ये सभी मैंने आपको बता चुका हूँ अभी तक इस अकाउंट के बेनिफिट फीचर्स के बारे में, अकाउंट में क्या क्या फीस एंड चार्जेस लगने वाले हैं, और साथ ही साथ मैं आपको बता चुका हूँ इस अकाउंट को ओपन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अब बात कर लेते हैं अकाउंट को आपको किस तरीके से अपने मोबाइल की सहायता से कैसे ओपन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ऊपर की तरफ आपको अप्लाई नाउ करके एक सेक्शन देखने को मिल जाएगा, तो जस्ट आपको अप्लाई नाउ वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ वाले बटन पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है, सेविंग अकाउंट एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट योर एमिरेट्स, तो यहाँ पे आपको एमिरेट्स सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि दुबई हो गया, आबू धाबी वगैरह, शारजा हो, अजमन हो गया, फारजा हो गया। तो आपको यहाँ से जहाँ पे भी अभी आप करंट में रह रहे हो वो आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। तो चलिए गाइस अभी मैं यहाँ पे कोई भी एक सिलेक्ट कर लेंगे जिस भी जहाँ पे भी अभी आप रह रहे हैं, तो जस्ट यहाँ पे इस तरीके से आप एंटर करेंगे। सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर कर लेना जो कि आपके पासपोर्ट में है, वही नाम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो चलिए अभी हमने यहाँ पे नाम एंटर कर लिया है डेमो के लिए। इसके बाद आप अपना लास्ट नेम एंटर करेंगे, आप अपना लास्ट नेम एंटर कर लेंगे। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे आप एंटर कर लेंगे। तो गैस आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर लेंगे। इस तरीके से हमने अपना मोबाइल नंबर भी एंटर कर लिया है। इसके बाद आपको ईमेल आईडी के लिए बोला जाएगा, तो ईमेल आईडी यहाँ पे आप एंटर करेंगे। हमने अपना ईमेल आईडी भी एंटर कर लिया, आप भी इसी तरीके से अपना ईमेल आईडी एंटर करेंगे। आर यू एन एक्साइटिंग CBI कस्टमर, यहाँ पे बोला चाहिए कि क्या आप CBI बैंक के पहले से मौजूदा कस्टमर है, तो हम तो नहीं हैं, तो हम यहाँ पे नो वाले सेक्शन को क्लिक कर लेंगे। यदि आप हैं तो येस वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। आर यू ए यूए रजिस्ट्रेशन और CGS नेशनल, यदि आप हैं तो येस करेंगे, अन्यथा आप यहाँ पे नो वाले सेक्शन को क्लिक कर लेंगे। यदि आप येस क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आर यू 21 ओल्डर, आपकी उम्र 21 वर्ष से अधिक है या फिर 21 वर्ष से आपकी उम्र कम है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। हम यहाँ पे नो वाले सेक्शन को चूज़ कर लेते हैं। देन यहाँ पे आई एम नॉट ए रोबोट, इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे बाइसिकल है, तो इस तरीके से आपको इस कैप्चा कोड को एंटर कर लेना है। नीचे की तरफ आपको सबमिट करके एक एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाएगा, तो जस्ट आपको क्या करना है, सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा थैंक यू फॉर योर इंक्वायरी। यहाँ पे बताइए कि इस बैंक के जो भी एग्जीक्यूटिव होंगे वो आपसे जल्द से जल्द कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे आपकी ईमेल आईडी पर, या फिर जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा उस पर आपको कॉल आएगा और देन आपको इस अकाउंट के बारे में बताया जाएगा। इसके बाद क्या होता है कि गाइस जैसे आपके पास कॉल आएगा तो आपको इसकी ब्रांच में जाना होगा, अपना पासपोर्ट लेके
अपना एक इमेरिटस आईडी लेके अपना एक फ़ोटो ले गए, देन आपका वहाँ पे अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से अपने मोबाइल की सहायता से अब सेविंग अकाउंट ओपनिंग करने के प्रोसेस के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब वैसे कर देना। अगर आप किसी अन्य बैंक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।